चैप्टर 10 सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 901। तर्जुमा, सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत की इद्दत 1 बरस है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 902। तर्जुमा, हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत कुरू के एतबार से इद्दत बसर करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 903। तर्जुमा, इब्न शहाब ज़हरी फरमाते हैं वो औरत कुरू के हिसाब से इद्दत बसर करेगी। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं इस रिवायत में कुरू इस्तेमाल हवा है, अहल हिजाज़ के नज़दीक इससे मुराद तहर है और अहल इराक़ के नज़दीक इससे मुराद हीज़ है। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं मेरे नज़दीक इससे मुराद हीज़ है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 904। तर्जुमा, हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत हीज़ के एतबार से इद्दत बसर करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 905। तर्जुमा, इमाम औज़ाई फरमाते हैं मैं इमाम ज़हरी से सवाल किया जो शख्स अपनी बीवी को तलाक दे वो औरत नौजवान हो उसे हीज़ आता हो और फिर जब इस मर्द ने उसे तलाक दी तो इस औरत को हीज़ आना बंद हो जाए और खून दिखाई ना दे वो कितनी इद्दत बसर करेगी। तो इमाम औज़ाई ने जवाब दिया 3 माह। इमाम औज़ाई फरमाते हैं मैंने इमाम ज़हरी से सवाल किया जो शख्स अपनी बीवी को तलाक दे इस औरत को 2 मरतबा हीज़ आ जाए तो वो कितने अरसे तक इद्दत बसर करेगी। इमाम ज़हरी ने जवाब दिया इसकी इद्दत 1 बरस होगी। इमाम औज़ाई फरमाते हैं मैंने इमाम ज़हरी से सवाल किया एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है इस औरत को हीज़ आता है लेकिन 3 माह बाद आता है फिर हीज़ आना बंद हो जाता है और 7 या 8 माह बाद आता है कभी हीज़ जल्दी आ जाता है और कभी हीज़ ताख़ीर से आता है वो कैसे इद्दत बसर करेगी। इमाम ज़हरी ने जवाब दिया जब इसके हीज़ और तहर के दरमियान फ़र्क आ जाए तो इसकी इद्दत 1 बरस होगी। इमाम औज़ाई फरमाते हैं मैंने सवाल किया एक मरतबा एक मर्द अपनी औरत को तलाक दे देता है इस औरत को साल में 1 मरतबा हीज़ आता है वो कितनी इद्दत बसर करेगी। इमाम ज़हरी ने जवाब दिया अगर इस औरत को हीज़ आता है और हीज़ के अय्याम तयशुदा हैं हम उसी बात के कायल हैं कि वो हीज़ के एतबार से इद्दत बसर करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 906। तर्जुमा, इमाम औज़ाई फरमाते हैं मैंने इमाम ज़हरी से सवाल किया एक शख्स एक कनीज़ ख़रीदता है जो अभी हीज़ की उम्र तक नहीं पहुंची और इतनी लड़की को हमल भी नहीं हो सकता तो उसके इस्तबरा का क्या तरीक़ा है। इमाम ज़हरी ने जवाब दिया 3 माह तक इससे सोहबत ना करे। उसी मसले के बारे में यही बिन कसीर कहते हैं ऐसी कनीज़ के इस्तबरा की मुद्दत 45 दिन होगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 907। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास मुस्तहाज़ा औरत के बारे में फरमाते हैं वो हर नमाज के वक्त गुस्ल करके नमाज अदा करेगी। हमाद फरमाते हैं अगर इस्तहाज़ा की शिकार कोई औरत इस हालत की वजह से कई माह तक नमाज अदा ना करे तो वो उन तमाम नमाज़ों की क़ज़ा अदा करेगी। उनसे सवाल किया गया वो तमाम नमाज़ों की क़ज़ा कैसे अदा करेगी तो इन्होंने जवाब दिया अगर वो ऐसा कर सकती हो तो एक ही दिन में तमाम नमाज़ों की क़ज़ा अदा करेगी। रावी कहते हैं इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी से दरियाफ़्त किया गया आप भी उसी बात के कायल हैं। इन्होंने जवाब दिया हम अल्लाह की कसम में भी उसी बात का कायल हूँ। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 908। तर्जुमा, इमाम मालिक बिन अनस फरमाते हैं मैंने इमाम ज़हरी से ऐसी हामिला औरत के बारे में सवाल किया जिसका खून निकलने लगे। इन्होंने जवाब दिया वो नमाज पढ़ना तर्क कर दे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 909। तर्जुमा, उस्मान बिन असूद फरमाते हैं मैंने मुजाहिद से अपनी अहलिया के बारे में सवाल किया जिसका खून निकलने लगा था मेरे इल्म के मुताबिक वो उस वक्त हामिला थी तो इन्होंने जवाब दिया ये रहम में से निकला है। इरशाद बारी ताला है अल्लाह ताला जानता है कि औरत को किया हमल होता है और रहम में किया कमी और किया इजाफा होता है। मुजाहिद ने फरमाया जिस चीज़ की कमी होती है हमल में उसी की मानिंद इजाफा होता है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान। बाब, अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 910।
तर्जुमा इरशाद बारी ताला है अल्लाह ताला जानता है कि औरत को किया हमल हवा है और रहम में किया चीज़ कम की है और किस चीज़ का इजाफा किया है उसकी बारगाह में हर चीज़ तकदीर के मुताबिक है। उसकी तफसीर करते हुए अकरमा फरमाते हैं इससे मराद हमला औरत का हीज़ है। हमल के दौरान अगर उसे एक दिन के लिए हीज़ आता है तो उसके तहर में भी एक दिन का इजाफा होता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 911। तर्जुमा यही बिन सईद फरमाते हैं ये ऐसा मामला है जिसके बारे में हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। हज़रत आयशा फरमाती हैं अगर हामिला औरत का खून निकलना शुरू हो जाए तो उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ेगी जब तक वो पाक ना हो जाए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 912। तर्जुमा इरशाद बारी ताला है और रहम में जो कमी होती है अकरमा फरमाते हैं इससे मुराद हामिला औरत का हीज़ है। इरशाद बारी ताला है और जो इजाफा करता है अकरमा फरमाते हैं औरत हमल के दौरान एक दिन के लिए हाइज़ा होती है तो उसके तहर में भी एक दिन का इजाफा हो जाता है यहाँ तक कि तहर की हालत में इसके 9 माह मुकम्मल हो जाते हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 913। तर्जुमा इरशाद बारी ताला है और रहम में जो कमी होती है मुजाहिद फरमाते हैं इससे मुराद जब औरत हमल की हालत में हाइज़ा हो जाए। मुजाहिद फरमाते हैं ये बच्चे के लिए नुकसानदह होता है लिहाजा 9 माह से इजाफी दिन होंगे वो बच्चे के इस नुकसान को पूरा करते हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 914। तर्जुमा बकर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं मेरी बीवी को हमल के दौरान हीज़ आ गया। सुलेमान बिन हरब फरमाते हैं मेरी बीवी को हालत हमल में हीज़ आ गया। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 915। तर्जुमा सैयदा आयशा फरमाती हैं जब हामिला औरत का खून निकलने लगे वो नमाज पढ़ने से रुक जाए क्योंकि ये हीज़ है। सैयदा आयशा से उसी तरह की रिवायत मनफूल है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 916। तर्जुमा इमाम शुबी फरमाते हैं जब हामिला औरत का खून निकलने लगे तो अगर वो गाढ़ा खून हो तो औरत गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी और अगर वो तिरी हो तो जर्द या मटियाला मवाद हो तो वो वज़ू करके नमाज अदा करेगी। इमाम औज़ाई से भी यही रिवायत मनफूल है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 917। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं अगर औरत का उसी तरह मवाद निकला है जो हामिला होने से पहले हीज़ की हालत में निकलता था तो वो औरत नमाज पढ़ना बंद कर दे लेकिन अगर 1 या 2 दिन के लिए कोई मवाद खारज हो तो वो नमाज पढ़ना तर्क नहीं करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 918। तर्जुमा सैयदा आयशा फरमाती हैं जिस हामिला औरत का खून निकलने लगे वो इसकी वजह से नमाज पढ़ना ना छोड़े। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 919। तर्जुमा सैयदा आयशा बयान करती हैं जिस हामिला औरत का खून निकलने लगे वो गुस्ल करके नमाज पढ़ ले। यजीद फरमाते हैं वो गुस्ल ना करे। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं मैं यजीद के कौल के मुताबिक फतवा देता हूँ। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 920। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जिस हामिला औरत का खून निकलने लगे वो मुस्तहाज़ा के हुक्म में होगी अलबत्ता वो नमाज पढ़ना तर्क नहीं करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 921। तर्जुमा जिस हामिला औरत का खून निकलने लगे इसके बारे में इब्राहिम नखी फरमाते हैं वो खून धोकर वज़ू करे नमाज पढ़ ले। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 922। तर्जुमा अता और हुक्म फरमाते हैं जब हामिला औरत का खून निकलने लगे तो वो वज़ू करके नमाज पढ़ ले। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 923। तर्जुमा जिस हामिला औरत का खून निकलने लगे इसके बारे में अता ये फरमाते हैं वो वज़ू करके नमाज पढ़ ले। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 924। तर्जुमा हुस्न बसरी फरमाते हैं ऐसी औरत मुस्तहाज़ा के हुक्म में होगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान
बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 925। तर्जुमा इब्राहिम नखी फरमाते हैं हमल की हालत में हीज़ नहीं आ सकता। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 926। तर्जुमा जिस हामिला औरत का खून निकलने लगे इसके बारे में हुस्न बसरी फरमाते हैं वो मुस्तहाज़ा की मानिंद होगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 927। तर्जुमा इब्राहिम नखी फरमाते हैं जब हामिला औरत का खून निकले तो वो नमाज पढ़ना तर्क ना करे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 928। तर्जुमा अता और हुक्म बिन अतीबा बयान करते हैं हामिला औरत और जिस औरत को ही जाना बंद हो चुका हो अगर उनका खून निकले तो वज़ू करके नमाज पढ़ लेगी, गुस्ल नहीं करेगी क्योंकि वो खून ही शुमार नहीं होगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 929। तर्जुमा ऐसी औरत के बारे में अता फरमाते हैं वो गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 930। तर्जुमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हामिला औरत को हीज़ नहीं आता अगर वो खून देखे तो वो गुस्ल करके नमाज पढ़े। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 931। तर्जुमा इब्राहिम नखी फरमाते हैं जिस औरत की विलादत करीब हो अगर इसका खून निकल आए तो वो हीज़ होगा और वो औरत नमाज नहीं पढ़ेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर हामिला औरत का खून निकलने लगे। हदीस नंबर 932। तर्जुमा हामिला औरत के बारे में हुस्न बसरी फरमाते हैं जब उसे विलादत का दर्द शुरू हो जाए और बच्चे की पैदाइश से पहले ही इसका खून निकलने लगे तो वो नमाज पढ़ना तर्क कर दे। इमाम अब्बू अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए वो औरत नमाज नहीं पढ़ेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब नफास की मुद्दत और इसके बारे में अक़वाल। हदीस नंबर 933। तर्जुमा क़तादा फरमाते हैं नफास की मुद्दत इतनी होगी जितनी औरत की हम उम्र और हम ख़ानदान ख़वातीन तहर की मुद्दत होती है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब नफास की मुद्दत और इसके बारे में अक़वाल। हदीस नंबर 934। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी नफास वाली ख़वातीन के बारे में फ़रमाते हैं वो 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ेगी, अगर वो पाक हो जाए तो ठीक है वरना वो मज़ीद 5 दिन या 6 दिन तक नमाज नहीं पढ़ेगी, अगर फिर पाक हो जाए तो ठीक है वरना वो 50 दिन तक नमाज नहीं पढ़ेगी, अगर फिर पाक हो जाए तो ठीक है वरना वो औरत मुस्तहाज़ा शुमार होगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब नफास की मुद्दत और इसके बारे में अक़वाल। हदीस नंबर 935। तर्जुमा हुस्न बयान कर जुमाते ही उस्मान बिन अबुलस के बारे में मंक़ूल है नफास वाली अहलिया के साथ बच्चे की पैदाइश के 40 दिन तक सोबत नहीं करते थे। हुस्न बयान करते हैं नफास की मुद्दत 45 दिन से लेकर 50 दिन तक है। इसके बाद जो मुवाद खारज होगा वो असतहाज़ा शुमार होगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब नफास की मुद्दत और इसके बारे में अक़वाल। हदीस नंबर 936। तर्जुमा हुस्न हज़रत उस्मान बिन अबुलास बयान करते हैं नफास की मुद्दत 40 दिन है, अगर औरत पाक हो जाए तो ठीक है वरना इसके बाद वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगी और मुस्तहाज़ा शुमार होगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब नफास की मुद्दत और इसके बारे में अक़वाल। हदीस नंबर 937। तर्जुमा अता बिन अबी रबा फरमाते हैं अगर औरत की नफास की मुद्दत तयशुदा हो तो ठीक है वरना वो 40 सुन नफास की हालत में बसर करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब नफास की मुद्दत और इसके बारे में अक़वाल। हदीस नंबर 938। तर्जुमा अता बिन अबी रबा फरमाते हैं नफास के अहकाम हीज़ की मानिंद हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब नफास की मुद्दत और इसके बारे में अक़वाल। हदीस नंबर 939। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं नफास वाली औरत 40 दिन तक नफास की हालत में रहेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत पाक होने के बाद हीज़ वाले कपड़े धोकर इसमें नमाज पढ़ सकती है। हदीस नंबर 940। तर्जुमा सैयदा सलमा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नफास वाली औरत 40 दिन नफास में बसर करती थीं और बाज़ औक़ात कोई औरत कलफ की वजह से अपने चेहरे पर वरस नामी घास का लेप करती थीं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान।
बाब, हाइजा औरत पाक होने के बाद हीज़ वाले कपड़े धोकर इसमें नमाज पढ़ सकती है। हदीस नंबर 941। तर्जुमा। आज़ा बिन निमरू की अहलिया नफास वाली हो गई। 20 दिन गुजरने के बाद वो अपने शौहर के लिहाफ में आई तो इन्होंने दरियाफ्त किया कौन है। अहलिया ने जवाब दिया मैं उम्मी पाक हो गई हूँ। तो आज़ा ने इन्हीं पाँव से परख करते हुए कहा मुझे शरई मसले में गलती का शिकार ना करो और उस वक्त मुझसे दूर रहो जब तक 40 दिन गुजर ना जाएं। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक होने के बाद हीज़ वाले कपड़े धोकर इसमें नमाज पढ़ सकती है। हदीस नंबर 942। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं नफास वाली औरत 40 दिन उसी हालत में गुजारेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक होने के बाद हीज़ वाले कपड़े धोकर इसमें नमाज पढ़ सकती है। हदीस नंबर 943। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं नफास वाली औरत 40 दिन उसी हालत में गुजारेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक होने के बाद हीज़ वाले कपड़े धोकर इसमें नमाज पढ़ सकती है। हदीस नंबर 944। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जब नफास वाली औरत का खून निकलने लगे तो वो 40 दिन उसी हालत में गुजार कर फिर नमाज पढ़ने लगेगी। शुबी फरमाते हैं 2 माह तक ऐसा करेगी, अगर इसके बाद भी खून जारी रहे तो वो मुस्तहाज़ा शुमार होगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक होने के बाद हीज़ वाले कपड़े धोकर इसमें नमाज पढ़ सकती है। हदीस नंबर 945। तर्जुमा। मुकहुल फरमाते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद औरत 30 दिन नफास की हालत में बसर करेगी और बच्चे की पैदाइश पर 40 दिन बसर करेगी। मरवान बयान करते हैं सईद बिन अब्दुल अजीज़ का भी यही फतवा है। इमाम उज़ाई फरमाते हैं बेटा या बेटी दोनों की पैदाइश दोनों यकसन हैसियत रखते हैं और उन दोनों की नफास की मुद्दत एक ही होगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक होने के बाद हीज़ वाले कपड़े धोकर इसमें नमाज पढ़ सकती है। हदीस नंबर 946। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जब औरत को पैदाइश के दर्द के 1-2 दिन पहले खून नज़र आए तो वो नफास शुमार होगा। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक होने के बाद हीज़ वाले कपड़े धोकर इसमें नमाज पढ़ सकती है। हदीस नंबर 947। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा फरमाते हैं ऐसी हामिला औरत जिसकी पैदाइश का वक्त करीब हो और उसको खून निकलने लगे तो वो औरत वही कुछ करेगी जो मुस्तहाज़ा औरत करती है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जब औरत को जनाबत लाहक हो और फिर उसे हीज़ आ जाए। हदीस नंबर 948। तर्जुमा। इब्राहिम नखी फरमाते हैं जिस औरत को जनाबत लाहक हो और फिर उसे हीज़ आ जाए उसे गुस्ल करना चाहिए। हुस्न बसरी से भी यही राय मनफूल है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जब औरत को जनाबत लाहक हो और फिर उसे हीज़ आ जाए। हदीस नंबर 949। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा बयान करते हैं हीज़ ज़्यादा अहम है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जब औरत को जनाबत लाहक हो और फिर उसे हीज़ आ जाए। हदीस नंबर 950। तर्जुमा। इब्राहिम नखी फरमाते हैं जिस औरत के साथ उसका शौहर सोबत करे और फिर उसे हीज़ आ जाए तो मेरे नज़दीक पसंदीदा बात यह है कि वो गुस्ल करे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जब औरत को जनाबत लाहक हो और फिर उसे हीज़ आ जाए। हदीस नंबर 951। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा और इब्राहिम नखी फरमाते हैं जो औरत जनबी हो और फिर उसे हीज़ आ जाए उसे गुस्ल जनाबत कर लेना चाहिए। हज़रत हुस्न बसरी से भी यही रिवायत मनफूल है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जब औरत को जनाबत लाहक हो और फिर उसे हीज़ आ जाए। हदीस नंबर 952। तर्जुमा। हमाद से ऐसी औरत के बारे में दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने जवाब दिया इब्राहिम नखी फरमाते हैं इस औरत को गुस्ल कर लेना चाहिए। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जब औरत को जनाबत लाहक हो और फिर उसे हीज़ आ जाए। हदीस नंबर 953। तर्जुमा। इमाम शुबी फरमाते हैं ऐसी औरत को गुस्ल कर लेना चाहिए। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत को हर नमाज के वक्त वज़ू करना चाहिए। हदीस नंबर 954। तर्जुमा। हकीम बिन अतीबा फरमाते हैं लोग यानी सहाबा किराम ये बात पसंद करते थे कि औरत नमाज के वज़ू जैसा वज़ू करने के बाद नमाज के वक्त अल्लाह की तस्बीह और कब्रियाई का जिक्र करे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत को हर नमाज के वक्त वज़ू करना चाहिए। हदीस नंबर 955।
तर्जुमा। सुलेमान तीमी फरमाते हैं मैंने अबू क़लाबा से दरियाफ्त किया हमिला औरत को हर नमाज के वक्त वज़ू करके अल्लाह का जिक्र करना चाहिए? इन्होंने जवाब दिया, मुझे इस बारे में किसी असल यानी हदीस या सहाबी के कौल का इल्म नहीं है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत को हर नमाज के वक्त वज़ू करना चाहिए। हदीस नंबर 956। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी के बारे में मनक़ूल है, वो नमाज के वक्त हाइज़ा ख़ातून को ये हिदायत करते थे कि वो वज़ू करे और जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करे और इसकी पाकी बयान करे या सुबहान अल्लाह का वरद करे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत को हर नमाज के वक्त वज़ू करना चाहिए। हदीस नंबर 957। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा से हाइज़ा औरत के बारे में सवाल किया गया कि वो क़ुरात कर सकती है? इन्होंने जवाब दिया, नहीं, अलबत्ता आयत का कुछ हिस्सा पढ़ सकती है, ताहम इसे हर नमाज के वक्त वज़ू करके क़िबला की तरफ रुख करके तस्बीह और तकबीर पढ़नी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत को हर नमाज के वक्त वज़ू करना चाहिए। हदीस नंबर 958। तर्जुमा। मुकहुल फरमाते हैं, हाइज़ा औरत को ये हिदायत की जाएगी कि वो हर नमाज के वक्त वज़ू करने के बाद क़िबला की तरफ मुँह करके अल्लाह का जिक्र किया करे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 959। तर्जुमा। हज़रत इब्राहीम नक़ी फरमाते हैं, जब हाइज़ा औरत या जनबी शख्स सजदे वाली आयत सुन ले तो जनबी शख्स गुस्ल करने के बाद सजदा करेगा। अलबत्ता हाइज़ा औरत इस सजदे की क़ज़ा अदा नहीं करेगी क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ सकती। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 960। तर्जुमा। हज़रत इब्राहीम नक़ी हाइज़ा औरत फरमाते हैं कि अगर वो सजदे वाली आयत सुन ले तो पाक होने के बाद सजदे की क़ज़ा नहीं करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 961। तर्जुमा। इब्राहीम नक़ी फरमाते हैं, हाइज़ा औरत पर कोई चीज़ यानी आयत सजदा तिलावत करना लाजिम नहीं होगा। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 962। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हमें ही आ जाता था, लेकिन आपने हम में से किसी एक औरत को भी नमाज की क़ज़ा करने का हुक्म नहीं दिया। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 963। तर्जुमा। मुआज़ा फरमाती हैं, एक खातून ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सवाल किया हमें हीज़ के दौरान वाली नमाज़ों की क़ज़ा अदा करनी चाहिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जवाबा फरमाया, किया तुम हरूरी हो? हम में से कोई एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हाइज़ा हो जाती थी, लेकिन उसे नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। अबू नुमान कहते हैं, गुज़श्ता रिवायत में मेरे उस्ताद हमाद ने इस हदीस को टुकड़े टुकड़े करके बयान किया है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 964। तर्जुमा। आमिर फरमाते हैं, जब हाइज़ा औरत आयत सजदा सुन ले तो वो सजदा नहीं करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 965। तर्जुमा। अबू क़लाबा फरमाते हैं, हाइज़ा औरत जब आयत सजदा सुन ले तो सजदा नहीं करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 966। तर्जुमा। इब्राहीम नक़ी फरमाते हैं, हाइज़ा औरत अगर आयत सजदा सुन ले तो उसके लिए सजदा करना मकरूह है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 967। तर्जुमा। उजलान फरमाते हैं, मैंने हज़रत इब्न अब्बास से नफास वाली और हाइज़ा औरत के बारे में दरियाफ्त किया वो दोनों पाक हो जाने के बाद नमाज़ों की क़ज़ा अदा करें तो हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात भी तो हैं, अगर इन्होंने ऐसा किया होता तो हम भी अपनी औरतों को ऐसा करने का हुक्म देते। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हाइज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 968।
ترجمہ عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، حیض کے دوران میری جو نمازیں قضا ہو گئی تھیں پاک ہو جانے کے بعد میں ان کی قضا ادا کروں گی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، کیا تم حروری ہو؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو حیض آ جاتا تھا اور جب وہ پاک ہو جاتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قضا نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 969۔ ترجمہ کثیر بن اسماعیل فرماتے ہیں، میں نے سیدہ فاطمہ راوی کہتے ہیں یعنی حضرت علی کی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ آپ حیض کے دوران قضا ہو جانے والی نمازیں پڑھتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 970۔ ترجمہ معاذہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ حائضہ عورت حیض کے دوران رہ جانے والی نماز کی قضا کرے گی؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا، کیا تم حروری ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین کو حیض آیا کرتا تھا، لیکن آپ نے انہیں یہی ہدایت کی کہ وہ درست رہیں۔ امام ابو محمد عبداللہ دارمی فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خواتین ان نمازوں کی قضا نہیں کریں گی۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 971۔ ترجمہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، حائضہ عورت اور جنبی شخص اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 972۔ ترجمہ ابراہیم نخعی اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں، جنبی شخص اور حائضہ عورت کوئی مکمل آیت نہیں پڑھ سکتے، البتہ کوئی ایک حرف یعنی لفظ پڑھ سکتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 973۔ ترجمہ عامر فرماتے ہیں، جنبی شخص اور حائضہ عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 974۔ ترجمہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، حضرت عمر اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے، راوی کو شک ہے یا شاید یہ الفاظ ہیں، اس بات سے منع کرتے تھے کہ جنبی شخص قرآن کی تلاوت کرے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 975۔ ترجمہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، چار طرح کے لوگ قرآن کی قرات نہیں کر سکتے، بیت الخلاء میں، حمام میں، جنبی شخص اور حائضہ عورت، البتہ جنبی شخص اور حائضہ عورت ایک آیت پڑھ سکتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 976۔ ترجمہ ابراہیم نخعی اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں، حائضہ عورت اور جنبی شخص کسی آیت کا ابتدائی حصہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اسے مکمل نہیں پڑھ سکتے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 977۔ ترجمہ ابوالعالیہ حائضہ عورت کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 978۔ ترجمہ ابن ابو ملیکہ بیان کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ حیض کی حالت میں سیدہ اسماء کو دم وغیرہ کر دی کرتی تھیں۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 979۔ ترجمہ قتادہ فرماتے ہیں، جنبی شخص اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت اللہ کا ذکر کرے گی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 980۔ ترجمہ ابو وائل فرماتے ہیں، یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جنبی شخص اور حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتے اور کوئی شخص حمام میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ دو حالتیں ایسی ہیں جن میں کوئی شخص اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، ایک بیت الخلاء میں، دوسرا صحبت کرتے وقت۔ البتہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے تو اللہ کے نام سے آغاز کر سکتا ہے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان،
बाब, हाइजा औरत अल्लाह का जिक्र करेगी लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करेगी। हदीस नंबर 981। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा हाइजा औरत के बारे में फरमाते हैं वो कुरान की क़िरात नहीं कर सकती, अलबत्ता आयत का कुछ हिस्सा पढ़ सकती है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत अल्लाह का जिक्र करेगी लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करेगी। हदीस नंबर 982। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं चार कलमात ऐसे हैं जिनका पढ़ना जनबी शख्स और हाइजा औरत के लिए मना नहीं है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत आयत सजदा सुन ले तो सजदा नहीं करेगी। हदीस नंबर 983। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से ऐसी हाइजा औरत के बारे में दरियाफ्त किया गया जो आयत सजदा सुन ले तो इन्होंने जवाब दिया वो सजदा नहीं करेगी क्योंकि सजदा भी नमाज का हिस्सा है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत आयत सजदा सुन ले तो सजदा नहीं करेगी। हदीस नंबर 984। तर्जुमा। इब्राहिम नखी और अबू ज़ही फरमाते हैं वो औरत सजदा नहीं करेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत आयत सजदा सुन ले तो सजदा नहीं करेगी। हदीस नंबर 985। तर्जुमा। इब्राहिम नखी और सईद बिन जबीर फरमाते हैं ऐसी औरत पर सजदा लाजिम नहीं होगा क्योंकि नमाज इससे ज़्यादा अहम है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत आयत सजदा सुन ले तो सजदा नहीं करेगी। हदीस नंबर 986। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा फरमाते हैं ऐसी औरत को इस सजदे से ज़्यादा अहम चीज़ से मना किया गया है और वो फ़र्ज़ नमाज है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत आयत सजदा सुन ले तो सजदा नहीं करेगी। हदीस नंबर 987। तर्जुमा। हुस्न बसरी फरमाते हैं वो औरत सजदा नहीं करेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत आयत सजदा सुन ले तो सजदा नहीं करेगी। हदीस नंबर 988। तर्जुमा। इमाम ज़हरी फरमाते हैं जो औरत हीज़ ख़त्म होने के बाद आयत सजदा सुन ले वो उस वक्त तक सजदा नहीं करेगी जब तक गुस्ल ना करे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत आयत सजदा सुन ले तो सजदा नहीं करेगी। हदीस नंबर 989। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन से फरमाया था तुम सदक़ा किया करो क्योंकि जहन्नम में अक्सरियत तुम्हारी है। तो एक खातून जो किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी ने अर्ज़ की क्यों, किस वजह से या किस लिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्योंकि तुम बकसरत लानत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। रावी कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया दीन और अक़ल के एतबार से नाक़िस लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो औरतों की तरह अक़लमंद मर्दों पर गालिब आ जाए। एक शख्स ने दरियाफ़्त किया कि इन औरतों की अक़ल में क्या कमी है तो हज़रत अब्दुल्लाह ने जवाब दिया दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर करार दी गई है। उनसे सवाल किया गया इन औरतों के दीन में क्या कमी है तो हज़रत अब्दुल्लाह ने जवाब दिया वो औरत ही जाने पर कई दिन तक अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा नहीं कर सकती। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 990। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं जब औरत हीज़ से पाक हो जाए तो उसे अपने कपड़े के इस हिस्से को धो लेना चाहिए जो इसकी जल्द यानी शर्मगा के साथ लगा हुआ था और इस पर मौजूद नापाकी को धोकर फिर उसी कपड़े में नमाज पढ़ लेनी चाहिए। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 991। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हमारे पास एक चादर होती थी उसी में हीज़ आ जाता था फिर अगर इसमें कोई खून का कोई कतरा लगा हुआ नज़र आता तो हम थूक लगाकर इसको मिल दिया करते थे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 992। तर्जुमा। सैयदा सलमा बयान करती हैं बाज़ औक़ात खून का कोई कतरा किसी औरत जुमा के कपड़े पर लग जाता है जब ऐसा हो जाए तो औरत इसको थूक के ज़रिए साफ़ कर ले। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 993। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जब औरत खून धो ले और इसका निशान ना जाए तो उसे वरस या ज़फ़रान के ज़रिए साफ़ कर दे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान।
बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 994। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में मनक़ूल है, एक खातून ने इनसे कहा, मेरे कपड़े पर खून लग जाता है, मैं धोती हूँ लेकिन इसका निशान नहीं जाता कि मैं उसे काट दूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जवाब दिया, पानी पाक कर देता है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 995। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ एक लिहाफ में होते थे। मुझे हीज़ आया हुआ होता था। अगर आपके कपड़े पर कुछ खून लग जाता तो आप इस जगह को धो लेते, बाकी कपड़े को नहीं धोते थे और फिर उसी कपड़े में नमाज पढ़ लेते थे। बाद में फिर कभी ऐसा होता तो आपके कपड़े पर कुछ लग जाता तो आप ऐसा ही करते थे, जहाँ खून लगा होता उसी जगह को धो लेते और बाकी कपड़े को नहीं धोते थे और फिर उसी में नमाज अदा कर लेते थे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 996। तर्जुमा। इब्राहिम नखी फरमाते हैं, औरत ने हालत हीज़ में कपड़े पहने हुए हों, उन पर खून लग जाए तो वो इन्हें धोए और अगर नहीं लगा तो इस कपड़े को धोना लाजिम नहीं है, अगरचे इसमें पसीना लगा हुआ हो, इसके लिए पानी छिड़क लेना काफ़ी है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 997। तर्जुमा। मुजाहिद फरमाते हैं, हाइजा औरत उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जिसमें उसे हीज़ आया था, शर्त यह है कि इस पर खून ना लगा हो, अगर इस पर खून लगा हो तो खून की जगह को धो ले। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 998। तर्जुमा। सैयदा असमा बिन्त अबू बकर फरमाती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हीज़ के इस खून के बारे में दरियाफ्त किया जो कपड़े पर लग जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे खर्च कर पानी के ज़रिए धो लो। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 999। तर्जुमा। हज़रत इब्राहिम नखी फरमाते हैं, अगर हीज़ के दौरान पहने हुए कपड़े पर खून ना लगा हो तो हाइजा औरत के लिए इस कपड़े को धोना ज़रूरी नहीं है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हाइजा औरत पाक हो जाने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है जो उसने दौरान हीज़ पहन रखे थे। दायां कौसन। हदीस नंबर 1000। तर्जुमा। सैयदा असमा बिन्त अबू बकर बयान करती हैं, मैंने एक खातून को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते हुए सुना कि जब वो हीज़ से पाक हो जाए तो इस कपड़े का किया करे जो उसने हीज़ के दौरान पहना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें उनमें खून नज़र आए तो उसको खर्च कर पानी के ज़रिए धो लो और बाकी कपड़े पर पानी छिड़क दो और उसी कपड़े में नमाज पढ़ लो।